देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बच्चेदानी का पीछे की तरफ होना हमल के ठहरने में कैसे दुश्वार हो सकता है। आमतौर पर बच्चेदानी सर्वेक्स में आगे की तरफ होती है। एक झुकी हुई बच्चेदानी जैसे टेप्ड यूट्रस भी कहा जाता है, सर्वेक्स में आगे के बजाय पीछे की तरफ होती है। इसे आमतौर पर एक आम जिस्मानी तब्दीली समझा जाता है। अगर ये आपके लिए मसाइल का बायस बन रहा है तो डॉक्टर आपके बच्चेदानी की पोजीशन को दुरुस्त करने और आपकी अलामात को दूर करने के लिए वर्जिश, कोई मुआविन आला या सर्जरी का तरीका तजवीज कर सकता है। बच्चेदानी के पीछे की तरफ होना। बच्चेदानी की पोजीशन एक औरत से दूसरी में मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पर बच्चेदानी आपके पेट में मसाने के ऊपरी हिस्से पर होती है। पीछे की तरफ झुकी हुई बच्चेदानी कूल्हे की तरफ पीछे की पोजीशन रखती है। तकरीबन 1/4 खवातीन की बच्चेदानी की पोजीशन अपनी जगह पर नहीं होती है। क्या बच्चेदानी का पीछे की तरफ होना हमल में रुकावट बन सकता है? आपकी यूट्रस की पोजीशन आपकी जरखेजी में रुकावट नहीं है और यूट्रस के पीछे हटने वाली पोजीशन आपकी हामला होने की सलाहियत को मुतासिर नहीं कर सकती। इसके अलावा मनी के यूट्रस और फैलोपियन ट्यूबों तक पहुंचने का इन्हिसार स्पर्म के मयार और सर्वाइकल और ट्यूबल के सही काम करने पर होता है, बच्चेदानी के झुकाव पर नहीं। इससे मुतालिक मजीद मालूमात के हसूल के लिए या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए या ऑनलाइन अपने सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए इस नंबर पर आप राब्ता कर सकती हैं। बच्चेदानी के पीछे की तरफ होने की अलामात। बच्चेदानी के पीछे की तरफ होना आमतौर पर परेशानी का बायस नहीं होता है, लेकिन कुछ खवातीन दर्ज झेल अलामात का सामना कर सकती हैं। जिनसी ताल्लुकात के दौरान दर्द। आपकी झुकी हुई यूट्रस की पोजीशन की वजह से आपका साथी जिनसी ताल्लुकात के दौरान आसानी से आपकी बच्चेदानी और यहाँ तक कि आपके ओवरीज तक भी जा सकता है, जिससे तकलीफ होती है। खासतौर पर जिनसी अमल के दौरान खवातीन ऊपरी पोजीशन में हो तो ये तकलीफ दा हो सकता है। माहवारी का दर्द। अगर आपकी यूट्रस झुकी हुई है तो आपको माहवारी में मामूली से ज्यादा दर्द हो सकता है, खासतौर पर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी की सूरत में बेहतरीन मुस्तंद और पेशेवर माहिरीन के इंतखाब के लिए यहाँ से रजू करें। बच्चेदानी के पीछे की तरफ होने की वजूहात। माँ की फितरत या जीनियाती अवामिल बच्चेदानी की पीछे की तरफ होने की सबसे ज्यादा मुमकिन वजह है, जो कि मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। एंडोमेट्रियोसिस पुराने इन्फेक्शन या सर्जरी से फाइब्राइज्ड या पेल्वस के दाग दूसरी वजूहात हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस होना है। आखिर में इस पर यकीन करें या ना करें, हमल के 40 हफ्तों के दौरान बच्चेदानी को सहारा देने वाले सख्त लचकदार टिश्यू और अजलात के खिंचाव और कमजोर होने की वजह से बच्चेदानी पीछे की तरफ होने का सबब बन सकती है। इसके नतीजे में हमल और पैदाइश के बाद और यहाँ तक कि मेनोपॉज के बाद बच्चेदानी की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। वजन में इजाफा समेत ये बहुत से अवामिल पर मुनहसर है। बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ते के लिए यहाँ से रजू करें। पीछे की तरफ झुकी हुई बच्चेदानी की तशखीस। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड के जरिए पीछे की तरफ झुकी हुई तौलीदी यूट्रस की तशखीस की जा सकती है। तौलीदी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसे फर्टिलिटी डॉक्टर भी कहा जाता है। डॉक्टर वेजाइना में अल्ट्रासाउंड की स्टिक डालने के बाद सेकेंडों में आपकी यूट्रस की पोजीशन या झुकाव के मुतालिक बताएगी। अगर आप 30 या 35 साल से कम उम्र की औरत हैं और 1 साल से हामला होने की कोशिश कर रही हैं तो आपको फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस सिलसिले में ऊपर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसका इलाज करवाने से पहले बांझपन की तशखीस करना जरूरी है। एंडोमेट्रियोसिस की सूरत में इसकी सिर्फ सर्जरी के जरिए हासिल की जाने वाली बायोप्सी से ही तशखीस की जा सकती है, लेकिन अक्सर ऐसी अलामात होती हैं जिनकी सर्जरी के बगैर शिनाख्त की जा सकती है, जैसे कि तकलीफदा माहवारी। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राम एंडोमेट्रियोसिस की शिनाख्त में भी मदद कर सकता है, क्योंकि ये चिपक कर आता है कि आया आपकी फ्लोपिन ट्यूबें खुली हैं या नहीं। फाइब्राइस्ट को बाकायदा ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट में देखा जा सकता है और D3 अल्ट्रासाउंड टेस्ट में एडिनोमियोसिस देखा जा सकता है। हमला होने की कोशिश करते वक्त यूट्रस पर आप दबाव न डालें जब तक बाकी सब कुछ सेहतमंद हालत में है। आपकी झुकी हुई बच्चेदानी आपके हमला होने के इम्कानात को मुतासिर नहीं करेगी। तवील अरसे तक जिनसी ताल्लुकात या सरगर्मियों से दूर रहने की सेहत पर असरात। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग जिनसी ताल्लुकात का इंतखाब करते हैं। इनमें खुशी, दूसरों को खुश करना, कुर्बत, तनाव से निजात, फरार या खुद की तौसीक शामिल हो सकती है। जब जिनसी कशिश या जिनसी ताल्लुकात की बात आती है
तो हर एक की मुख्तलिफ ज़रूरियात और शनाख्त होती हैं। कुछ लोग हर तरह की वजूहात की बिना पर जिनसी ताल्लुकात से दूर हो जाते हैं। शायद वो मसरूफ हो सकते हैं, या शायद वो सिंगल हो सकते हैं, या वो सिर्फ फैसला कर सकते हैं कि वो वक्फा चाहते हैं। अगर ये वक्फा काफी देर तक चलता है ताहम इसका असर आपके जिस्म और आपकी जिंदगी के कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। जिनसी ताल्लुकात का परेशानी और तनाव से क्या ताल्लुक होता है? अगर आप अपने साथी के साथ अक्सर जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो ये आपको इनसे कम जुड़ने का एहसास दिला सकता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने जज्बात के बारे में ज्यादा बात नहीं करते या रोजमर्रा के दबाव को संभालने में बहुत ज्यादा ताउन हासिल नहीं करते हैं। और सेक्स आपके जिस्म को ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स जारी करता है, जो आपके तनाव के असरात को संभालने में मदद फराहम करता है। ऑक्सीटोसिन आपको सोने में मदद करने का इजाफी फायदा है। यादाश्त, इस बारे में तहकीक इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन कुछ मुतालियात से पता चलता है कि जो लोग अक्सर जिनसी ताल्लुकात रखते हैं वो यादों को याद करने में बेहतर होते हैं। और ऐसी निशानियां हैं कि सेक्स आपके दिमाग के न्यूरॉन को बढ़ाने और आमतौर पर बेहतर काम करने में मदद कर सकता है। ताल्लुकात की सेहत, बाकायदगी से जिनसी ताल्लुकात आपको जज्बाती तौर पर अपने साथी के करीब महसूस करने में मदद करता है, जो बेहतर राब्ते का दरवाजा खोलता है। जो जोड़े ज्यादा जिनसी ताल्लुक रखते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि वो इन लोगों से ज्यादा खुश हैं जो इससे कम हासिल करते हैं। मुदाफती सिस्टम, बाकायदगी से जिनसी ताल्लुक आपके जिस्म को बीमारी से लड़ने में मदद दे सकता है, लिहाजा इसका कम कसरत से होना ज्यादा नज़ला जुकाम और इस तरह की बीमारी का बायस बन सकता है। एक मुताले में कुछ लोग जिन्होंने हफ्ते में 1 से 2 बार जिनसी ताल्लुक किया था, इनमें एक मखसूस एंटीबॉडी जिसे हेमोग्लोबिन ए कहा जाता है की आला सतह दिखाई गई है, जो आपके मुदाफती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती है। तकरीबन 30,000 मर्दों के एक बड़े मुताले में जिन लोगों ने कहा कि वो महीने में औसतन 21 से ज्यादा मरतबा इंजाल करते हैं, इनकी जिंदगी के दौरान प्रोस्टेट कैंसर के इम्कानात कम होते हैं इन लोगों के मुकाबले में जो महीने में 4 से 7 बार इंजाल करते हैं। अगर आपने दिलचस्पी खो दी है और जिनसी ताल्लुकात बंद कर दिए हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। शायद ये बढ़ते हुए तनाव या नुकसान का वक्त है और आपको दोबारा तरतीब देने के लिए एक मुद्दत दरकार है। ये ठीक है, अगर आपने पहले जिनसी ख्वाहिश महसूस की, अपनी जिनसी जरूरियात को पूरा करने की कोशिशें की और अब आपकी दिलचस्पी खत्म हो गई है, ऐसा हो सकता है। आपको हमेशा ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपकी दिलचस्पियां क्यों बदल गई हैं। जिनसी ताल्लुकात ना रखना कोई बुरी चीज नहीं है, जब तक कि इससे पहले आपकी ज़हनी या जिस्मानी सेहत मुतासिर ना हो। आपको हमेशा ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपकी दिलचस्पियां क्यों बदल गई हैं। शुक्रिया।